तो आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर 8th स्टैंडर्ड मैथ्स का चैप्टर 15 एरिया। ये एरिया वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे इजी चैप्टर है। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं पैरेललोग्राम से। यहाँ पे स्पेलिंग भी देख लेना क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं लोग। ओके, अब पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब ये साइड्स हम कितने ही दूर लेके जाएंगे एक दूसरे से ये मिलेंगे नहीं। ठीक है, वैसे ये दोनों साइड भी देखो, ये दोनों साइड भी हमेशा पैरेलल रहेंगे, कितने ही दूर लेके जाओ ये मिलेंगे नहीं। तो अगर चारों साइड्स ऐसे हो, मतलब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो एक दूसरे को, तो उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ओके, अब हम सीखेंगे इसका एरिया क्या होता है। तो बच्चों, पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक है बेस और दूसरा है हाइट। बेस, कोई भी एक साइड बेस होता है, और हाइट क्या होता है? ऑपोजिट वर्टेक्स से यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन होता है ना 90 डिग्री, उसको बोलते हैं हाइट। अगर आपको ये पता हो, बेस पता हो और हाइट पता हो, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा? बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इतना सिंपल फॉर्मूला है, याद रहेगा ना? बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर्स एंड इट्स हाइट is 11 सेंटीमीटर्स, फाइंड इट्स एरिया। हमको बेस दिया है 18 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया है 11 सेंटीमीटर्स। हमको क्या फाइंड करना है? एरिया। एरिया के लिए हमको यही दो चीज चाहिए ना, तो हम कैसे शुरू करेंगे? यहाँ पे देखो, गिवन क्या क्या है आपके पास? गिवन है कि बेस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर्स। ठीक है, पूछा क्या है? उसने पूछा है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है? क्या होता है एरिया का फॉर्मूला? जल्दी से बोलो। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस क्या है? 18 सेंटीमीटर और हाइट है 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आएगा 18 इंटू 11। ये 18 इंटू 11 रफ वर्क में देखो कैलकुलेट किया है मैंने, 198 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 198। यूनिट क्या आएगा? एरिया है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर तो लिखना पड़ेगा। एंड बेस और हाइट का यूनिट क्या है देखो? सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। सिंपल है ना? हमको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके एक बार फिर से देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब हमको एरिया दिया हुआ है, एंड इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर्स, बेस भी दिया है, क्या पूछा है? फाइंड इट्स हाइट। तो ये भी काफी सिंपल है, दो वैल्यूज दिया है, तीसरा वैल्यू पूछा है, इजीली आ जाएगा ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि गिवन क्या क्या है। गिवन मतलब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। बेस कितना दिया है? बेस दिया है 8 सेंटीमीटर्स। और पूछा क्या है? पूछा है हाइट। हमको क्या पता है? हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता है। क्या है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? ये हमको पता है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखो यहाँ पे दिया है 29.6, तो यहाँ पे आ जाएगा therefore 29.6 इज इक्वल टू बेस कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर्स। देखो 8 सेंटीमीटर्स इनटू हाइट हमको नहीं पता। अब अगर मुझे हाइट को निकालना है तो ये 8 सेंटीमीटर को यहाँ से भगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हाइट निकालना है तो हाइट को अकेला करना पड़ेगा इक्वल टू के इस तरफ। तो 8 सेंटीमीटर को यहां से भगाना है, तो इधर भगाओ। अभी 8 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके क्या होगा? वहां जाके होगा डिवाइड, तो आएगा 29.6 डिवाइड बाय ये 8 यहां पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या बचा? हाइट। ठीक है, अब हाइट का वैल्यू निकालो डिवाइड करके। रफ वर्क में आपको डिवीजन बता रहा हूं मैं, ये डिवीजन देख लो। यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, 8 3 24, रिमाइंडर 5 आ गया, ये 6 नीचे आया,
लेकिन 6 के पहले डेसिमल था तो इसलिए 3 के बाद भी ऊपर डेसिमल आ जाएगा। 56 कब आता है? 8 7 जा, तो 8 7 जा 56 करके आ गया। तो इसका आंसर क्या है? 3.7। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? Therefore 3.7 इज इक्वल टू हाइट। हाइट का यूनिट क्या आएगा? बेस का भी सेंटीमीटर है देखो, तो हाइट का भी सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर ऐसे लिख देंगे, हाइट इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर। आया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। बहुत ही सिंपल है। ये क्वेश्चन में सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन आप खुद से करके चेक करना कि आपका यही आंसर आ रहा है कि नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया गिवन डेटा में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? 83.2। इफ द हाइट इज 6.4 सेंटीमीटर, तो हाइट इज 6.4, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस। तो बेस का लेंथ पूछा है कितना है। फॉर्मूला हमको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट। जल्दी से खुद से करके चेक करिए आपको आता है कि नहीं। वीडियो पॉज करके खुद से कैलकुलेट कीजिए। तो सब्स्टिट्यूट करके ऐसे आया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखो 83.2 दिया है तो उसके जगह पे देखो 83.2 लिख दिया। फिर बेस इनटू हाइट, उसमें हाइट क्या दिया है देखो 6.4, तो यहाँ पे हाइट सब्स्टिट्यूट कर दिया। बेस का वैल्यू चाहिए तो 6.4 को वहां पे फेंक देंगे, तो वहां पे यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आपको डिवाइड करके बेस का वैल्यू निकालना है। डिवाइड करके आपने निकाल लिया क्या? अगर कैलकुलेशन डिफिकल्ट पड़ रहा है तो मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूं कैसे करेंगे। ओके, यही कैलकुलेट करना है ना, 83.2 अपॉन 6.4। अभी इसको डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो डेसिमल पॉइंट के बाद ऊपर भी एक डिजिट है और नीचे भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो मैं डेसिमल पॉइंट सीधा इग्नोर करके लिख सकता हूं 832 अपॉन 64। अगर आपको नहीं पता है कैसे करते हैं तो मैं बताता हूं। देखो मैंने क्या किया, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किया। जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल पॉइंट निकल जाएगा ना, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 832। सिमिलरली जब 6.4 10 से मल्टीप्लाई होगा तो देखो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब डेसिमल पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 64। तो ये आ जाएगा 64। ऐसे आता है देखो 832 अपॉन 64। आया समझ में? अब इसको कट करो, किसके टेबल में करेंगे? 8 के टेबल में करते हैं। 8 8 जार 64, 8 1 जार 8, 3 तो नहीं जाता तो 8 0 जार 0, 3 और 2 मिलके 32 हो जाएगा, 8 4 जार 32। अब वापस इसको 8 के टेबल में कट करो। 8 1 जार 8, 8 1 जार 8, 2 बचा 24 हो जाएगा, 8 3 जार 24। तो आंसर आया 13 अपॉन 1 विच इज 13। तो 832 अपॉन 64 का वैल्यू क्या आ गया? 13। तो क्या लिख सकते हैं हम वहां पे? यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore 13 इज इक्वल टू बेस। यूनिट क्या आएगा? हाइट का यूनिट देखो सेंटीमीटर है, तो इसका भी यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? यही आ जाएगा ना फाइनल आंसर, बेस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आपको कैलकुलेशन चाहिए तो मैंने देखो कैलकुलेशन यहाँ पे नीचे किया हुआ है रफ वर्क में। स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके देख लो कैसे किया है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, आ गया समझ में? तो बच्चों यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 15.1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, आपके स्कूल ग्रुप्स पर शेयर करें, ताकि सबको एरिया अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप लेक्चर्स मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर